अगर आज लोग कहते हैं मैं ऐश्वर्या राय जैसी बनूं, मुझे सलमान खान बड़ा पसंद है, मैं उसकी जैसी बॉडी बनाऊंगा। हम अपनी लाइफ पे एक आइडल रखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसके जैसा बनना है। मैं बोलती हूँ, मैं यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है, यीशु जैसे बनना है हमें। वो पहलोटा है, उसके बाद हम सब। इसलिए यीशु को अपना आइडल बनाओ। कैसे चला वो, क्या किया उसने, उसकी बातों को, उसके जीवन को अपने अंदर लेके आए। दुनिया में कोई ना कोई कमी हमें किसी ना किसी में मिल जाएगी, लेकिन हमारा यीशु सिद्ध है, परफेक्ट है। सारी जिंदगी आप उसके पीछे चल सकते हो, उसे देख के कभी आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? हमारा युद्ध कहां पर है? संसार में। भले सारे एक साइड पे चल रहे हैं, हो सकता है आपको अकेले हवा के विरुद्ध चलना पड़े। यही परमेश्वर के साथ चलना है। संसार सारा इधर को जा रहा है, चौड़े मार्ग पे चल रहा है, कंफर्टेबल, आराम से, कोई टेंशन नहीं किसी को परमेश्वर की, किसी को डर नहीं, किसी को प्यार नहीं परमेश्वर से, अपनी मर्जी करके रहे, दुनिया की तरह चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के जन अकेले हवा के विरुद्ध में चले। भले कितना भी सताप, कितना भी विरोध उसके जीवन में क्यों ना हो, वो संसार के हिसाब से नहीं, वो यीशु के हिसाब से चलता है। इसीलिए उसे सताप झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो दुनिया की हां में हां नहीं मिलाता। क्यों? यीशु का मार्ग अलग है, बिल्कुल मेल नहीं खाता दूसरी जगहों से। इसीलिए लोग कहते हैं यीशु कहते यार अलग है ना, तो सब कुछ अलग है, तो जमा ही अड्ड करता, क्योंकि हमारा मेल नहीं खाता। परमेश्वर का मेल किसी से नहीं हो सकता, वो अकेला, वो जो है सो है। जब आप उसके पीछे चल रहे हैं तो आपका मेल संसार के साथ कभी नहीं होगा। आप जितने अच्छे बन जाएं, आपका मेल नहीं होगा, क्योंकि आप उनके बुरे कामों में जब उनका साथ नहीं दोगे तो वो आपके विरुद्ध खड़े होंगे। इसीलिए चिंता ना करो। यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। जब तुम मेरी इच्छा पे चलोगे लोग तुमसे बैर करेंगे, पर चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब बुरे कामों में आप लोगों का साथ नहीं दोगे, वो आपकी बुराई करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा युद्ध कहां पे है अभी? संसार के साथ हमारा। ऐसे नहीं हम लड़ते हैं किसी के साथ, लेकिन हम वो नहीं करते जो संसार कर रहा है। और जब हम उनके बुरे कामों में उनका साथ नहीं देते, वो हमारा विरोध करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में पापी का रहना आसान है कि धर्मी का? धर्मी का, सच्चे का, लेकिन सच के साथ प्रभु है। तो हमारा ये सबसे बड़ा युद्ध संसार के सदस्य नहीं बनना। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर को क्या पसंद है, क्या खाना, क्या पहनना, क्या कमाना, क्या बस आंखों की अभिलाषाएं। जीविका का घमंड, मैं करता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं कमाता हूं, घमंड से भरे। भाई तुम करते हो अपने लिए करते हो, किसी पे क्या एहसान? अगर तेरे बैंक में 10 करोड़ है, दूसरे बंदे के ऊपर क्या एहसान है? तेरे पास है, तू किस चीज का घमंड कर रहा? घमंड तो कर कि सारा गरीबों में बांट दिया, फिर घमंड करने का तेरे पास कुछ है? तेरी पॉकेट में है तो इस चीज का दूसरों के ऊपर। बाइबल में लिखा जीविका का घमंड, मैं करता हूं, मैंने बनाया, मैंने किया, मेरे। प्रभु कहता जीविका का घमंड ये संसार की ओर से है, लोग ऐसा ही करते हैं। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर को क्या पसंद है, शरीर क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, आंखें क्या चाहती हैं। परमेश्वर कहता है संसार के सदस्य ना बनो।
लोग देखी हुई चीजें, शरीर को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, कितनों को समझ आ रही है? तो हमारा युद्ध जब तक हम धरती पर हैं चलता रहेगा। हम संसार के सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि संसार उस आत्मा के चलाए चलती है जिसने आदम को गिराया। आज भी कहते हैं दुष्ट की आत्मा आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करती है। आप कहते हो मैं परमेश्वर का हूं और आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, तो दुष्ट आत्मा, वो आत्मा जिसने आदम को गिराया, आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। दूसरा हमारा शरीर जिसके साथ हमारा युद्ध चलता है, रोमियो 6 उसका 13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने शरीर के द्वारा पाप नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपो। कुरिन्थियों 9 उसका 25 वर्ष पढ़ेंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। आगे भी पढ़ेंगे 27 तक। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इस संसार में पहलवान देखे, हाँ, वो कितनी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी चीजें वो जिसको उनको खाना अलाउड नहीं होता, वो नहीं खाते। किसके लिए? कि जब हम लड़ेंगे तो हमें एक मुकुट मिलेगा, एक इनाम मिलेगा। उसके लिए अपने शरीर को कंट्रोल में करते हैं, वश में लाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं एक इनाम के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं है। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। ये मारना कूटना नहीं कि अपनी हम उससे कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को मैं क्या करता हूं? दबा देता हूं। हालेलुया। कहते मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं हवा में मुक्के नहीं मार रहा। मैं जानता हूं यीशु मसीह आया और एक दिन मैं उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल का जीवन बिताऊंगा, और इसीलिए इस धरती पर मैं अपने आप को वश में करता हूं, कंट्रोल में रखता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। हम किस मुकुट के लिए कर रहे हैं? बाइबल में लिखा स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक मुकुट रखा गया है। जब हम इस धरती पर परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे, परमेश्वर उसका इनाम हमें देगा। हालेलुया। कहता मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। ओए नहीं, क्रोध नहीं करना, ओए चोरी नहीं करनी, ओए व्यभिचार नहीं करना, ओए नशा नहीं करना। शरीर कह रहा है करने के लिए, तुम्हारी देह मांग रही है उन गलत चीजों को, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने मन को मार रहे हो, कूट रहे हो उसको, वश में नहीं। प्रभु कहता है नहीं करना ही। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप से लड़ रहे हो। एक दिन जो इनाम आपको मिलेगा, दुनिया देखेगी जब परमेश्वर संसार आपको स्वर्ग में खड़ा होके आपका ऑनर करेगा। जितना आप सहोगे उतना आप उठोगे स्वर्ग में। आप बाइबल में लिखा है वहां तुम दूतों का भी न्याय करोगे और नहीं जानते कि तुम क्या कुछ होगे वहां पर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने
किस चीज पे काम करना है? संसार के सदस्य नहीं बन। जो काम दुनिया कर रही है मुझे नहीं करने, मुझे वो करना है जो प्रभु कहता है। मेरे पास प्रभु का वचन है, मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति वो जो क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा वचन परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। भले दुनिया नाराज हो जाए, कोई प्रॉब्लम, छोड़ दे हमें, कोई दिक्कत नहीं, बस यीशु मुझे कभी ना छोड़े। हालेलुया। इस दुनिया का पहलवान एक ट्रॉफी के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें नहीं खाता जिससे उसकी बॉडी को इफेक्ट हो। एक फील्ड के लिए, एक ट्रॉफी के लिए वो इतना अपने शरीर को वश में लेकर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम्हें तो स्वर्ग में वो मुकुट मिलेगा जो अनंत काल तक के लिए मुरझाएगा नहीं, पुराना नहीं होगा, लेकिन हमेशा तुम्हारे सरों पर रहेगा। हालेलुया। इसलिए जो मेहनत आप मसीह में करते हो वो व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खा ली, क्या उसकी मार व्यर्थ है? क्या उसकी कीलें व्यर्थ ठहराई गई? बताओ। क्या उसने कांटों का ताज पहना? एक टाइम लग रहा था, क्या बेचारा हारा हुआ, अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन एक टाइम आया जब पूरी दुनिया को उसने बचा लिया अपने उस सहने के द्वारा। हालेलुया। हो सकता आज लोग तुम्हें बेचारा सोचें, क्या मिला तुझे प्रभु में, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें लोग तुम्हें बोल सकते हैं, क्योंकि उनको वो दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। उस टाइम लोगों को दिखाई, शैतान को दिखाई नहीं, क्या कर रहा है यीशु मसीह, मार दिया, वो दबा दिया, लेकिन जब वो खड़ा हुआ दुनिया को बचाने वाला बन गया। हालेलुया। इसीलिए चिंता ना करो लोग क्या बोलते हैं, मन क्या कहता है। अब ये संसार के सदस्य नहीं। जब आप संसार के सदस्य नहीं हो, भले आप अकेले चल रहे हो, हालेलुया, भीड़ में कोई दिखाई देता है, हाँ, पता नहीं कौन कौन जा रहा है, लेकिन अकेला पता लगता है वो जा रहा है। जब एक व्यक्ति अकेला जा रहा होता है उसकी पहचान होती है वो जा रहा है। हालेलुया। मसीह में आपको अकेले अकेले चलना पड़ता है। यीशु अकेला चला, चेलों ने भी साथ छोड़ दिया, अकेला चला, लेकिन आज दुनिया यीशु के पीछे चल रही। इसीलिए सबसे पहले संसार के सदस्य ना बनो। दुनिया कहती है ईंट के बदले पत्थर, दांत के बदले दांत। यीशु कहता है शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों को आशीष दो। ये डिफरेंट है। संसार का कॉन्सेप्ट अलग है और परमेश्वर का अलग है। कभी मैच नहीं खा सकता, क्योंकि वो उस आत्मा के द्वारा चलते हैं जिसने आदम को गिराया था। शैतान के अनुसार चलना, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और दूसरी अपनी देह को, बाइबल में लिखा है शरीर के मन लगाओगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा पे मन लगाओगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे।